देखिए, एक तो हमने बनाया बेटा, इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये है, एनी सल्फेट को हीट किया तो ऑक्साइड बना प्लस SO3 बना। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद करेंगे, कलर स्मेल वगैरह क्या होगी इसकी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक है क्योंकि वाटर के डालने पे H2SO4 प्रोवाइड करती है। H2SO4 में अगर हमने SO3 को पास किया तो ओलियम बनता है, और अगर ओलियम में हमने H2O डाल दिया तो फिर से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास SO3 प्लस HCl की, जो क्या बनाता है, क्लोरो सल्फोनिक एसिड। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानते हैं कैसे। देखिए, जो SO3 है, ठीक, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब मैंने यहाँ से कहा कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। नाउ ये Cl नेगेटिव, दिस Cl नेगेटिव कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो किसी पार्शियल चार्ज में से, ये डेल्टा पॉजिटिव है, सल्फर पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। तो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर पार्शियल चार्ज पे अटैक करता है। तो Cl नेगेटिव ने अटैक किया यहाँ, इधर, और ये बॉन्ड इधर ओपन हुआ। अब दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये Cl जुड़ गया, ये जो है आपके पास O नेगेटिव, H पॉजिटिव बचा हुआ है। तो यहाँ से फटाफट से इसने H पॉजिटिव को कैप्चर किया और क्या बना लिया, इसको आप लिख सकते हैं SO2, और यहाँ से OH और Cl। इस फॉर्म में भी आपको लिखा मिल सकता है, या फिर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं SO2, ये Cl, और ये आपका OH। तो ये हो जाएगी इसकी मैकेनिज्म, ये हो जाएगी इसकी मैकेनिज्म। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 4 या नंबर 3 जो भी है आपके पास। देखिए, SO3 जो है, SO3, अगर SO3 के बारे में बात करूं, सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर +6 में है। इसका मतलब इससे ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम में है, तो मैक्सिमम यहाँ लाई करता है, यहाँ क्या लाई करता है, मिनिमम। और मैक्सिमम वाला हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज ही होने वाली है ऑक्सीडेशन नंबर की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हमेशा कैसे बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम होगा तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए, हमेशा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं बीच में होगा, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, तो बोथ। SO3 क्या होगा, इसलिए SO3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन मान लो PCl5 से करवा देते हैं, PCl5 से, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद में यहाँ से बनाता है Cl2 और POCl3, और प्लस साथ में SO2। अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं कि SO3 का अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो SO2 में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि बेटा +6 से +4 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी डिक्रीज होगी ही, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कमिंग टू दिस PCl5, PCl5 की स्ट्रक्चर होती है दिस वन PCl5। ये होते हैं आपके पास sp2 वाले, मतलब इसको लिख सकते हैं आप इक्वेटोरियल, और इसको बोल सकते हैं आप एक्सियल। तो ये होते हैं यहाँ से, बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, बता चुका हूँ, sp2 और pd का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये होते हैं pd के बॉन्ड। तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकले, Cl2 बाहर निकल गया, मतलब एक्सियल वाले बाहर निकले तो Cl2 बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब यहाँ से 2 Cl बाहर निकले, तो 2 Cl बाहर निकलने के लिए, ठीक है, दो उसने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किए, तो वो 2 बॉन्ड फिर से बना लेगा, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक ऑक्सीजन सफिशिएंट है। कौन सी ऑक्सीजन सफिशिएंट है, जो SO3 से आ रही होगी, SO3 से आ रही होगी। तो क्या किया उसने, तीनों Cl एज इट इज रखे जो बचे हुए थे, और इन दोनों Cl की जगह एक डबल बॉन्ड बना लिया O के साथ, O के साथ। अब ये O तो चला गया इधर, ठीक है, यहाँ से क्या बचा आपके पास, SO3 से ही आया था, यहाँ से क्या बच रहा है, SO2। Cl2 ही बाहर निकल चुका है, तो इस टाइप से SO3 ने एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, और 2 Cl बाहर निकल गए Cl2 की फॉर्म में। तो हमारे पास बनता है ये, ठीक है, Cl2, SO2 और POCl3, जिसको आप बोल सकते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ऑक्सीडेशन हुआ किसका, एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुआ है PCl5 का नहीं,
ये चेक कर लेते हैं PCl5 का हुआ है कि नहीं हुआ। PCl5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑलरेडी +5 है, यहाँ भी कितनी होगी, +5। तो इसमें तो चेंज नहीं हुआ, इसमें तो चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हुई है, Cl की। Cl कितना हुआ है, -1 से 0, -1 से 0, -1 से -1 भी रहा, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट होता तो यहाँ से सारे के सारे सेल किस में कन्वर्ट हो गए होते, Cl2 की फॉर्म में। इसलिए हम बोल रहे हैं फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl का, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं SO3 कैसे बिहेव करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना कॉपी करिए, कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि HCl वीक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जो स्ट्रांग होता है उसकी चलती है, वीक की नहीं चलती है। वीक का बिहेवियर कैसा होगा, जैसा स्ट्रांग चाहेगा। स्ट्रांग है तो स्ट्रांग एसिड रहेगा, ठीक है, और इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा क्या, बेस की तरह। और कोई डाउट, और कोई डाउट, बोलिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अब आगे, और अब बात करते हैं हम सल्फर की एलोट्रोप्स की। सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, एक और बचा हुआ कंपाउंड। अच्छा हाँ, इसके जो यूजेस हैं, यूजेस यूजेस आपके लिए बेटा होमवर्क है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के यूजेस आपके लिए होमवर्क है। ठीक। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, और ये हमारे लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एलोट्रोप्स हमारे पास सल्फर के 3 एलोट्रोप्स हैं। 3 एलोट्रोप्स में से, ठीक है, एक को आप बोल सकते हैं रोम्बिक सल्फर, एक को आप बोल सकते हैं रोम्बिक सल्फर, ठीक है, दूसरे को आप बोल सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, और तीसरे को आप बोल सकते हैं प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं रोम्बिक सल्फर की बात करूं, इस रोम्बिक सल्फर को आप अल्फा सल्फर भी बोल सकते हो, अल्फा सल्फर, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप बीटा सल्फर, इसको गामा नहीं बोल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। रोम्बिक को अल्फा बोला है, मोनोक्लिनिक को मैंने बीटा बोला, लेकिन इसको गामा नहीं बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको रोम्बिक सल्फर के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। देखिए, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, ये जो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, और साथ में इंक्लूड कर लेते हैं मोनोक्लिनिक को, या फिर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर को। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को, दोनों को ही मैंने एक साथ इंक्लूड कर लिया है। मान लीजिए दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये दोनों आपस में होते हैं इंटरकन्वर्टिबल, ये दोनों होते हैं आपस में इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब ये है कि आप इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ, मान लीजिए हीट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो उनकी फॉर्म से, उनकी हेल्प से आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो रोम्बिक सल्फर है, ये रोम्बिक सल्फर, ये रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। मतलब रूम टेम्परेचर पे जनरली जो हमें सल्फर मिल रहा है, ठीक है, या फिर ये स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। तो जो रूम टेम्परेचर पे हमें सल्फर मिलता है, या फिर जो हमें ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जनरली अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, रोम्बिक सल्फर, जिसको आप अल्फा सल्फर भी बोल सकते हो। नाउ अल्फा, और इसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा। अब इस बीटा को आप क्या बोलते हो, मोनोक्लिनिक। अब ये स्टेबल होता है, ठीक है, ये स्टेबल होता है अबव 95.5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 95 से ऊपर होगा तो जाके ये स्टेबल होगा। इसका मतलब दोनों ही क्या है, ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल है। तो रूम टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, तो अगर आपको अल्फा से बीटा बनाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि
25 रूम टेम्परेचर हो गया, 95 इज वेरी वेरी हाई, तो 25 से 95 जाने के लिए हीट करना पड़ेगा, इसलिए रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक अगर बनाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा, और वही मैंने कहा था कि आपको हीट की हेल्प से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, ये कहाँ पे, अबव 95 पे, 95 डिग्री पे स्टेबल है। तो पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अल्फा की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो इसकी डेंसिटी होती है 2.069, वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है, केवल मैं मेंशन कर रहा हूं, उसका रीजन समझाऊंगा क्यों। 2.069 इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग 1.94 से 2.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, सिंपल, इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो इससे ज्यादा है, तो ये क्या है, एक रेंज है, ये क्या है, एक रेंज। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का और भी कंपैरिजन करूं, मान लीजिए जैसे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये ग्राम पर, तो ये दोनों तो हो जाएंगे इनके डिफरेंस, ये तो है यहाँ से यहाँ तक इनके डिफरेंस। अब कुछ सिमिलैरिटीज भी, ठीक है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ देख लेता हूँ, ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गए। अगर सिमिलैरिटीज की बात करूं तो मान लीजिए ये जो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, ये होता है आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल, CH2 में ये क्या होता है, सोल्यूबल। और हमें, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें, मान लीजिए मोनोक्लिनिक है, तो मोनोक्लिनिक भी किस में होता है, CH2 में ये सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सोल्यूबल है, ये भी क्या है, मान लेते हैं सोल्यूबल है, ठीक है, लेकिन ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि CH2 जो है में जो है दोनों ही सोल्यूबल क्यों है, या फिर हो सकता है कि ये सोल्यूबल हो, ये सोल्यूबल ना हो। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो दोनों सोल्यूबल हैं, ठीक है, वेरीफाई करेंगे कि सोल्यूबल क्यों है, या फिर ये हो सकता है ये रिजल्ट आए कि ये सोल्यूबल हो ये ना हो, या फिर ये सोल्यूबल हो जाए ये सोल्यूबल ना हो। अभी मैंने क्या किया है कि दोनों सोल्यूबल हैं, इसका रीजन हमें जानना पड़ेगा कि सोल्यूबल क्यों। तब तक इतना कॉपी करो और मुझे रिप्लाई करो, बोलो बाकी, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी। अब देखिए ये दो तो डिफरेंस हो गए बेटा, ये दोनों तो हो गए यहाँ से डिफरेंस, ये डिफरेंस ये डिफरेंस। अब ये है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करूं, चाहे वो अल्फा सल्फर है और चाहे वो बीटा सल्फर है, अभी केवल अल्फा बीटा की बात हो रही है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं आपका, ठीक है, S8 रिंग्स की फॉर्म में, S8 रिंग्स की फॉर्म में। और जो S8 रिंग्स हैं उसको आप बोल सकते हैं क्या, क्राउन शेप, क्राउन शेप, ठीक है। किस टाइप से क्राउन शेप होती है वो, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये सल्फर, यहाँ सल्फर, इधर सल्फर लगा लेते हैं, यहाँ सल्फर लगा दिया, इधर सल्फर लगा लिया, और एक ये सल्फर हो जाएगा, एक ये सल्फर, और एक हो गया आपके पास ये सल्फर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जो रिंग बनेगी बेसिकली, वो इन दोनों ने अटैच हुए, फिर ये दोनों अटैच हुए, फिर ये दोनों अटैच हुए, और ये दोनों अटैच हुए। आफ्टर दैट ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ये दोनों अटैच हुए, ये अटैच हुए, और यहाँ से इन दोनों में कनेक्शन मिल गया। जो कि जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6, दो तो यूज कर लिए, दो दो क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, सभी सल्फर एटम पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो कोई भी सल्फर एटम है, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, इस सल्फर एटम की दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ये कितना, ये क्या रहेगा, बेंट। तो हर जो सल्फर है वो किस टाइप से अटैच्ड है, बेंट से। इसको भी आप बेंट या एंगुलर बोल सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि ये आपको अपवर्ड दिखाई दे रहा है, ये आपको डाउनवर्ड, मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। हालांकि ये जो एंगल है, ये एंगल सभी में कितना है, ये एंगल सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल सभी में क्या रहने वाला है, सेम। और ये बेंट है तो ये एंगल होता है 107 डिग्री, ये एंगल होता है आपके पास 107 डिग्री। क्योंकि सभी में सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये सल्फर सल्फर की जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है आपके पास 212 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ होती है आपके पास 212 पिकोमीटर। क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा सल्फर की, अल्फा और बीटा बीटा सल्फर की शेप जो है, या फिर मैं कह रहा हूँ जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसीलिए
S8 रिंग दोनों प्रेजेंट है, दोनों क्या होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों की जो स्ट्रक्चर है या फिर दोनों की जो स्केलेटन है या फिर दोनों जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो सेम है, इसलिए मैंने कह दिया कि दोनों ही क्या होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं सोल्यूबल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसको क्राउन बोल दो, नो इशू, ठीक है, पकड़ बोल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो क्राउन में देके पकड़ भी दे देता है। तो पकड़ स्ट्रक्चर किसकी होती है, अल्फा की और साथ में बीटा की, तो ये दोनों में एक सिमिलरिटी है, स्ट्रक्चर भी क्या है दोनों की सिमिलर है, जिस वजह से ये दोनों ही क्या होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं। तो इतना जरा कॉपी करिए फटाफट से, जल्दी कॉपी करो, क्लास खत्म होने वाली है, बाकी देखेंगे अगली क्लास में, जल्दी रिप्लाई करो कॉपी करके।